अगर मैं किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, अभी गर्ल्स है, अगर पॉलिसी सिर्फ मेल बनाने लग जाए तो ये मानिए ना हमारे लिए कुछ बन ही नहीं रहा। अगर इनमें से कोई जाके पार्लियामेंट में बैठ जाए तो ये सेटिस्फाई रहेंगे कि हमारा भी पर्सन कोई पार्लियामेंट में बैठा है वो हमारे लिए भी सोचे। एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, बस ये बता दो मेरे को, ये क्लियर कर दो कि सुप्रीम कोर्ट में जो तुम कह रहे हो ये बात है। अरे रुक जाओ, अब साथ में बोल दिया ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो उसमें मना कर रखी है कि एससी एसटी वालों को नहीं दिया जाएगा, खाली जनरल आगे सीट देंगे। सुनिए, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है बताइए। अरे तुम बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछा है मैंने। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है बाय द एडवाइस ऑफ दी जो पहले चीफ जस्टिस, सुनिए जो पहले चीफ जस्टिस अब जो रिटायर होने वाले हैं उनकी एडवाइस से होता है। सुनिए, उनकी एडवाइस से होता है और वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब भैया सुप्रीम कोर्ट में आप रख दो सारे ब्राह्मण्स को, हायर कास्ट को, तो कैसे प्रेसिडेंट अगर वो चाहती तो ऐसे ऐसे तो आगे कर सकती थी ना। देखिए जो भाई तो ये में होगा वो क्या जाएगा। देखिए ये डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट वर्क, प्रेसिडेंट जो वर्क करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के बेस पर करता है। आप ये नहीं बोल सकते प्रेसिडेंट ये जो रूलिंग गवर्नमेंट चाहेगी वही करता है प्रेसिडेंट। और क्या आपने सुना होगा पढ़ाई को ट्रेनिंग का जो पीएगा वो धानेगा, जब वो जो पीएस धाने यहाँ से उनको इसको बुलाया मिल रही है वो उनको बहस को तो करने के लिए आज भी है उसके अंदर सारी चीजें आज के टाइम पे ये बता दो, ये चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, स्टडीज के लिए क्या मैटर नहीं है कि स्टडीज के लिए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? स्टडीज के लिए हाँ बताओ। मैं बताऊं, मैं कहा ना बात स्टडीज की नहीं है, बात रिप्रेजेंटेशन की है। नहीं तो स्टडीज करोगे तो रिप्रेजेंट खुद होगे। लेकिन रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दो। यही तो मैं बता, जब उस कास्ट में ज्यादातर बिलोंगिंग जो है वो पुअर लोगों की है। हम अगर रिजर्वेशन देंगे जनरल में नहीं है क्या? पुअर में जनरल में नहीं है क्या कोई पुअर में? ईडब्ल्यूएस में कट होंगे तो 18% हुए बच्चे 7% धीरे धीरे हो रहे हैं। नहीं हो रहा है भाई। काफी हो रहे हैं, काफी हो रहे हैं, ये मत बोलो नहीं हो रहे। 80% हो गए। और ऐसे लोग दिखा दूंगा, अभी यूपीएससी में क्या सामने आया है, बिलोंग करती है कोई चीज जनरल में आ रहा हूं, ये एससी एसटी में बिलोंग करती है जनरल क्लास से, रिच बैकग्राउंड है, फिर भी ईडब्ल्यूएस का कोटा बनाएंगे यूपीएससी में रिजर्वेशन। तो एससी एसटी में तो वही होगा, एससी एसटी में रिजर्वेशन देना उन्हीं को। फिर रिजर्वेशन हटाओ ना बेटा, जब आपको हमारा पसंद नहीं अभी पसंद नहीं है रिजर्वेशन हटाओ। ठीक है, रिजर्वेशन हटाते हैं, ठीक है। तुम जनरल से बिलोंग करते हो कि नहीं? अरे ये अब बस हम नहीं करते। और जनरल अभी सुनिए 50 साल यूज करते हैं अपना। नहीं करते तो ये बताओ आप करती हो, क्या? आप करती हो, अभी आप करती हो, नहीं करती ना। तो अभी हम तुम रिजर्वेशन हटाना चाहते हो, हम तुम हटाना चाहते हो। जब हमारी ये सुनाई हम भी यूज करेंगे ईडब्ल्यूएस। आपके प्लेयर काफी बड़े हैं, तुम यूज कर सकते नहीं, क्यों नहीं किया? चल मिल रहा है ना, यूज करो, क्यों नहीं कर रहा है रिजर्वेशन हटाओ ना बेटा। तब उनके टाइम पे ईडब्ल्यूएस था नहीं ना, तो अब आया है। तो अब यूज क्यों नहीं कर रहे? तो अब उनकी एज क्या है? आपके बड़े भाई का नहीं करो, अरे आपके बड़े भाई का कोई बड़ी नहीं है। पर मुझे एक ईडब्ल्यूएस का वो बता दो क्या है? शोभित ने जैसे कहा कि बी आर अम्बेडकर पढ़ सकते हो उस टाइम पे, तो फिर अब क्यों नहीं पढ़ सकते वीगर सेक्टर के लोग? ठीक है, पहले लोग उस टाइम पे जनरल लोग या फिर अपर कास्ट कह सकते हैं वो डोमिनेंट थे वीगर सेक्शन पे, ठीक है। अब अगर रिजर्वेशन मिल भी गया उनको इक्वल करने के लिए तो इसमें क्या गलत बात तो है? आज के टाइम पे कहाँ डोमिनेंट है जनरल कास्ट और एससी एसटी? खूब डोमिनेंट है। आज के टाइम पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है और जो एक चीज बताना, एससी एसटी में अगर कोई जनरल का कोई एससी एसटी को कुछ बोल दे ना, एक कंप्लेंट पे जनरल के ऊपर केस होता है और बहुत तगड़ा केस बनता है। ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी वो होगी। डिपेंड करता है Do you agree with that कि नहीं? हाँ, मैं एग्री नहीं हूँ क्यों? क्योंकि आप बताओ, सुनो, एक बात बताओ, एससी एसटी में अगर कोई वो जनरल डिपेंड को करता है जाके कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। अगर जिसके पास एससी वाले के पास पैसा होगा और वो ही काम कर सकता है, अगर एससी वाले के पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता। जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं किसी भी लेवल पे करें, महिला
के टाइम पे ओलंपिक में महिला एक खेल नहीं है। आखिर मैं जेपीसी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जोन पार्लियामेंट्री कमेटी की, जितने भी इंडिया में रेप केसेस होते हैं उनमें से 90% महिलाएं बैकवर्ड क्लासेस से आती हैं। ये बताइए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बहुत ज्यादा निर्णय आते हैं 90% रेप करते हैं, पर जनरल रेप होते हैं उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन या और इंडिविजुअल की क्लास में ज्यादा होता है। तो केस ज्यादा से ज्यादा 1-2% अब आप रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, अब तो जनरल डोमिनेंट है। आप मेरा बताइए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ खत्म हुआ? मैंने आपको 2020 का एक केस बताया, हाँ उसके अलावा बताओ। मैंने बताया 2020 का केस बताया, हाँ। मैंने इंडियन रेप केसेस की सारी अब मैं तुम्हें बताइए बताइए जेपीसी SC/ST से मायावती प्राइम मिनिस्टर बनी, चीफ मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी। नहीं तो SC/ST से है ना वो, और काफी अच्छी पोस्ट पे SC/ST से ही कुछ टाइम पहले ही राजस्थान में 9 साल के बच्चे के साथ 2 साल के बच्चे के साथ एक टीचर ने इतनी बुरी तरह पिटाई करी थी जस्ट बिकॉज उस बच्चे ने उनकी बोतल से पानी पी लिया था। तो ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन तो क्या है? तो ये लोग तो हमारे SC/ST क्लास में बिल्कुल दबा देंगे। क्यों? रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन है भी हटानी है। पहले भी कही, अभी बोल रहा हूं मैं, अगर जिस दिन जनरल कास्ट का 1% ये बोलने के लिए तैयार हो जाएगा कि हम कास्ट सिस्टम के खिलाफ हैं, उस दिन इस देश का हर एक बैकवर्ड क्लास का पर्सन रिजर्वेशन के खिलाफ खड़ा होगा। आप पहले कास्ट सिस्टम के खिलाफ बात कीजिएगा, उसके बाद में हम किसने बनाया कास्ट सिस्टम? किसने बनाया? कास्ट सिस्टम मैंने बताया 4 वर्षों के साथ 100% रिजर्वेशन लिया है। किसने बनाया? आपने ब्राह्मणों ने 100% रिजर्वेशन लिया है इंडियन हिस्ट्री में, क्षत्रियों ने 100% रिजर्वेशन लिया है, जब यहाँ पे 75 साल का रिजर्वेशन तो एक चीज बताओ, हाँ आपने वो वाला केस बताया जो कोटा में जो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका नंबर आना चाहिए जेई वगैरह अच्छे एग्जाम में, वो सुसाइड कर रहे हैं, उसका क्या करें? उनके पास यही रास्ता मरने का, कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसकी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि कुछ भी करके, चाहे वो कुछ भी काम करे, अपना लाइफ जीनी होती है उसको, ना कि मुंह छुपा के। आज के टाइम पे SC/ST वालों से कास्ट की पूछी जाती काम देते टाइम, आज के टाइम पे SC/ST वाले भी जाके काम दे सकते हैं और उसके साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं और अच्छे खासे पेमेंट कर सकते हैं। और क्या राशन मिलता है कि नहीं? तुम जनरल हो, राशन मिलता है कि नहीं ये बता दो। SC/ST वालों को नहीं मिल रहा है? जो फैमिली को जो 75 साल से चल रहा है उनको नौकरी मिली है, 1000 साल से 1000 साल में 1000 बढ़िया है, अगर 75 साल का लेने लगा। अरे भाई रुक तो जा, 75 साल से उन्हें नौकरी मिली है, नौकरी की इनकम आज के टाइम पे सरकारी के 50 से प्लस होती है, ठीक है मानते हो? अगर एक बंदा घर में सेटल हो जाए तो वो बाकी सबको सेटल कर देता है, बट जो बैकवर्ड क्लास में, रियल में जो बैकवर्ड क्लास में, वो तो बैकवर्ड में ही रहेगा, वो कहां से आ गया रिजर्वेशन अभी से? सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया है कि गवर्नमेंट क्रिएट डिसाइड करे ऐसी जितनी भी कास्ट हैं उनको इससे बाहर निकाला जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, और मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में बोलने का, क्योंकि आर्टिकल 341 ओनली ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट अधिकार देता है प्रेसिडेंट को। तो बताइए क्यों निकाल रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों को बाहर? आप 6% गवर्नमेंट के रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाता है SC/ST को, आप उसमें भी उनके बीच में लड़ाई कराना चाहिए। तो रिजर्वेशन जो SC/ST में अमीर है 75 साल से, वो और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो और बैकवर्ड जा रहा है। इससे रिजर्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, लिटरेसी सॉल्यूशन है। हर चीज का रिप्रेजेंटेशन अगर तुम्हें चाहिए तो लिटरेसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एजुकेशन को स्वतंत्रता के बाद में नेशनलाइज एक सेकंड, गवर्नमेंट रन कौन करता है? सुनिए, आज के टाइम पे गवर्नमेंट तो वो नहीं है कि जो महाराजा होते थे उनका आदेश चलेगा, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है।
एजुकेशन का नेशनलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? किस चीज का बताओ? आफ्टर द फ्रीडम, आफ्टर द इंडिपेंडेंस एजुकेशन का नेशनलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? आप बोल रहे हैं मैं पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने बोला ना, उसके मम्मी पापा अगर लेबर है, उसको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तो आगे काम करेगा, वर्क तो करता है पैसा। जब वो वर्क करेगा तो लो इनकम होगी और वो प्रोडक्टिविटी में। ये बताओ गवर्नमेंट कितना करे? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, गवर्नमेंट कितना करेगा? अरे एक सेकंड हम लेना बहुत चीज हो गए। गवर्नमेंट स्कूल बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जो फॉर्म भरे जाते हैं उनको भी पता है कितना फीस मिलती है जनरल वालों के, ठीक है, SC ST वालों के फ्री ऑफ कॉस्ट सही मान लो, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या रिग्रेट तो होना पड़ेगा ना भाई। आज के टाइम पे तुम्हें वर्किंग ऐसा तो है नहीं कि SC ST वालों को ऐसा काम करना है किसी भी जगह जिस तुम्हारे हिसाब से जो योग्यता होगी उस हिसाब से तुम्हें SC ST के, चाहे SC ST सही, कोई नहीं पूछेगा आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। आपके अंदर अगर योग्यता है काम करने की तो आपको उस अकॉर्डिंग काम मिलेगा और उसी अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। आप काम की बात कर रहे हैं कि SC ST को काम मिलेगा, ठीक है। ये बताइए कि आज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड C और D में जितने भी मेरे जो D में आते हैं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो ओनली बिलोंग करते हैं SC ST से 40%। जनरल में नहीं है, जनरल के नहीं है क्या सफाई कर्मचारी? सुनिए, ओनली SC से बता रहा हूं, SC और ST से 40% लोग बिलोंग करते हैं ग्रेड C, ग्रेड D की जॉब में, और ग्रेड A की जॉब से ले लें तो उसमें तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो भाई सुनिए मैं बता रहा हूं सुनिए, SC ST सुनिए, SC ST का बंदा कहीं ना कहीं पिछड़ा होता है। क्यों पिछड़ा? एक सेकंड जब उन्हें 75+ ईयर्स मिले हैं तो क्यों पिछड़े हैं वो? रीजन बताओ ना। इसके पीछे मैंने पहले भी कहा हजारों साल की हिस्ट्री है, और ये सुप्रीम कोर्ट की जज थी बेला एंड जेगन, इनकी 5 बेंच जज थे इन आई थिंक दैट आज ये जो जजेस अपॉइंट हुए इससे पहले जो जजेस थे उनकी बेंच में ये हुई है। आप बोल रहे हो कि महिला पीछे रह रही है, कहाँ पीछे रह रही है? हां महिला महिला तो ब्राह्मण नहीं महिला बोला था आपने, महिला बोला। सुनिए मैंने ये बोला था कि बैकवर्ड क्लासेस में महिलाओं के साथ ज्यादा और ये डेमोक्रेसी में आते हैं। ये इनको रिजर्वेशन मिला जब तो अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर पाए, बिना उसके तो जनरल को आगे उनको अपॉर्चुनिटी मिली जब तो वो आगे आ पाए ना। अपॉर्चुनिटी की आगे जब किसी को अपॉर्चुनिटी मिली जब तो अपने को तो रिप्रेजेंट कर पाए गवर्नमेंट ना। सिस्टम में SC ST वालों से मना कर दिया है कि आप पढ़ाई करके टेस्ट नहीं दे तू सकते। जनरल को मना कर दिया है कि नहीं किया ना। तो राज्य में हमारी कटऑफ इतनी हाई जा रही है रिजर्वेशन की वजह से सीट घट रही है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं बिल्कुल रिजर्वेशन को एक चीज बताओ, एक चीज ये बताओ एक चीज कि जो है तुम मान लो रिजर्वेशन पे हो गया SC ST वाले का, मान लो वो प्रोफेसर बन गए, ठीक है, बनते ही नहीं है। अरे रुक जा, रिजर्वेशन है ना, सब शांत हो जा, सुन तो ले। रिजर्वेशन से वो बन गया प्रोफेसर, तो वो बच्चों को जाके नॉलेज क्या देगा? इससे जो हमारी लिटरेसी रेट है आगे जाएगा कि वो और पीछे जाएगा? बना कहाँ है? 45 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें से 5 OBC की है, बस एक SC का या रिजर्वेशन रिजर्वेशन नहीं क्या फिर 75 साल से रिजर्वेशन बेकार है? जिस कम्युनिटी की जो है जिस कम्युनिटी का रेशियो 75% है और उसका देखें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है कहीं, क्यों नहीं है? तो भाई रीजन तो बता। 75 साल से रिजर्वेशन है, फिर क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेशन? नहीं होता कहाँ रुक रहा है? अब तो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ रुक रहा है रिप्रेजेंटेशन? मैं बता रहा हूँ सब कुछ लिटरेसी होता क्या है, अभी कास्ट के हो गए तो आगे जाओ पे। यही तो मैं बोला पिछले कुछ सालों मतलब ऐसा माहौल ही नहीं मिला। अब माहौल देने का शुरू हुआ है तो अब कैसे रिजर्वेशन नहीं, कितने सालों से माहौल नहीं मिला? नहीं मिला। ये कब से नहीं मिला? कब से मैंने किस बताया? मैंने 1924 का ही बताया। ये बताओ, बोला ये बताओ। कितना साल से चलो वो मानो रिप्रेजेंटेशन की तुम बात कर रहे हो, क्या SC ST OBC वाले अच्छी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं आज के टाइम पे? बस इतना आंसर आया नाम है पूछा है मेरे को, कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं उसको बिल्कुल कर नहीं आया नाम है बात तो पहले बोल ही सकता पूरा क्या? मैं बिल्कुल करूंगा उसको आंसर। हां बोलो। SC ST वालों को ऐसी मतलब फैसिलिटीज नहीं मिली पहले,
पहले नहीं मिले, आज के टाइम पे क्वेश्चन हुआ, मेरे को कंफ्यूज मत करो, मैंने जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा, मॉडर्न टाइम में एससी एसटी ओबीसी जनरल के बराबर एजुकेशन ले पा रहे हैं कि नहीं? दे पा रहे होंगे, ले पा रहे हैं कि हाँ या ना? अगर एजुकेशन ले पा रहे होंगे तो भी मेरे का क्यों हाँ या क्यों नहीं ले पा रहे? ले पा रहे नहीं ले पा रहे? हाँ या ना ये बोलो। पूरा नहीं मिल रहा, पूरा नहीं मिला, ये पूरा नहीं मिला, मिला या नहीं मिला ये बताओ। हाँ या ना? मिला है या Yes, no. एजुकेशन मिल रही है लेकिन इक्वालिटी नहीं मिल रही। क्या इक्वालिटी नहीं है? क्या इक्वालिटी? क्लास में देखो, कहाँ देखोगे बताओ? एससी एसटी क्लास में भाई मैं अर्बन एरिया से आता हूँ, वो रूरल एरिया से आता है। तुम्हारे गांव में एससी एसटी को बराबर इक्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल All रही? are equal से। ऑल आर इक्वल। तो ये मैंने कहानियां सुनाई, ये क्या आपके सपने में हो? देखो, शायद भाई तुम्हारा देखो सुनो, अगर तुम रिजर्वेशन का केस नहीं है तो सपने में हुआ 1924 त्रिवेणकोट में। तो अब तो 21st सेंचुरी चल रही है भाई, 21st सेंचुरी चल रही है, अब तो मॉडर्न टाइम में आओ, अब तो मेंटालिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अलग लिखा हुआ है और वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा है, आप उसको बदल नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, आप उसको कैसे बदल सकते हैं? गवर्नमेंट अगर डीपीएसपी के थ्रू को पॉलिसी बनाती है, आप उसके खिलाफ खड़े अरे हो। मैं तेरे बोर्ड वाले एग्जांपल से ठीक है, तुमने बोला एससी एसटी वाले जो छोटा बच्चा है ना, उसको हम बाउंड्री पास कर देते हैं, जैसे ही हमने एससी एसटी के लिए पास कर दी बाउंड्री, ठीक है, तो वो